कहानी की स्टार्टिंग में एक बार को दिखाया जाता है जिसके बाहर कुछ लोग खड़े होते हैं। वहां पे हमारा हीरो वेन अपने फ्रेंड के साथ एंट्री लेता है। तभी उसे ऐसा लगता है कि स्टाफ की लाइन में कुछ जाना पहचाना फेस है। जैसे ही वो लटक मुड़ के देखता है वहां पे उसे कोई नजर नहीं आता है, क्योंकि जिस लड़की को वो देख रहा होता है वो तब तक साइड में हट जाती है। तो उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि क्या हुआ है तुम्हें रोज, जो तुम ऐसे घबरा रही हो। रोज कहती है कि कुछ नहीं ही, बस आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इसकी फ्रेंड कहती है अगर तुम घर जाना चाहती हो तो चली जाओ। रोज कहती है कि नहीं, मुझे एक जॉब करनी होगी, इसलिए मैं कहीं नहीं जा सकती। तभी वहां पे 3 चोर बगड़ैल लोगों को आते हुए देखती है, जिन्हें देखने के बाद उसकी फ्रेंड कहती है ये तो फिर से आ गए हैं, तुम इन्हें हैंडल कर पाओगी ना, या फिर मैं तुम्हें हेल्प के लिए किसको भेजूं। तो रोज कहती है कि मैं अकेली हैंडल कर लूंगी, तुम चिंता मत कर। इसके बाद हम देखते हैं कि वही लोग एक रूम में ड्रिंक वगैरह कर रहे होते हैं, और वहाँ पे वो और ड्रिंक लेके आती है रोज। उस पर्सन का एक फ्रेंड कहता है कि देखो ये वही लड़की है ना जिसने तुम्हें लास्ट टाइम हिट किया था। तो हमें वो फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब लास्ट टाइम रोज उनके लिए ड्रिंक्स लेके आई थी, तो उस पर्सन ने रोज के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी, और अपने आप को बचाने के लिए रोज ने उसके सिर पर बोतल मारी थी। इसलिए फिलहाल उसके सिर पर चोट का निशान भी होता है। वो सब पर्सन गुस्से में उसे देखने लगता है। रोज लास्ट टाइम के लिए उनसे माफी मांगती है और कहती है कि प्लीज उन सब चीजों को प्लीज हमें भूल जाना चाहिए, मैं नहीं चाहती हमारे बीच में कोई झगड़ा हो। यहाँ पे वो लोग कहने लगते हैं ठीक है तुम अपने कपड़े निकालो तो हम तुम्हें माफ कर देंगे, लेकिन यहाँ पे रोज कहती है कि मेरे पास इससे भी अच्छा आइडिया है, मैं आप लोगों के सामने ड्रिंक करूंगी, वो भी चीनी डाल के। अगर कोई मुझे इस कंपटीशन में हरा देगा तो मैं उसके बाद अपने कपड़े उतारने को तैयार हूँ। वहाँ पे वो उनके साथ इस चीज के लिए बेट लगा लेती है और ऐसा करके ड्रिंक भी पीने लगती है। वो उन लोगों को कहती है तो सभी लोग एक दो बार ट्राई करते हैं पर आगे नहीं पी पाते हैं। वही हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर वैन को, जो कि अपने फ्रेंड के साथ ड्रिंक कर रहा होता है, उसके फ्रेंड कहते हैं कि फाइनली तुम वापस आ गए हो 5 साल के बाद, अब तो तुम शायद वापस नहीं जाओगे ना। वैन कहता है कि नहीं, अब तो मुझे यहाँ पे रह के बिजनेस ही संभालना है। लेकिन तभी उसका एक फ्रेंड वीडियो को प्ले करने लगता है। कहता है देखो दिस वेट्रेस को, इसमें तो बहुत हिम्मत है, किस तरह से ये ड्रिंक पर ड्रिंक कर रही है। उस वीडियो को जैसे ही वैन देखता है तो उसके तो होश उड़ जाते हैं और वो तुरंत ही वहां से उठ के जाने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि रोज के साथ वही पर्सन आगे बढ़ रहा होता है जिसने उसे हर्ट किया हुआ था है। वहां पे आ जाता है वैन और उसे ऐसा करने के लिए रोकता है। वो पर्सन उसके साथ फाइट करने को तैयार हो जाता है, लेकिन उसका फ्रेंड उसे रोक लेता है और कहता है कि शायद तुम इसे जानते नहीं हो, ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, इसके साथ पंगा मत लेना। और अपने साथ वैन वहां से रोज को लेके चला जाता है। रोज की आंखें अगले दिन हॉस्टल में खुलती है जहाँ पे वो वैन को देखती है। वैन उसे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे कांटेक्ट करना, तुम बाद में क्या कर रही थी। यहाँ पे रोज उनसे कहती है कि अंकल ऐसी बात नहीं है, मैं बस वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करने गई थी। वो यहाँ पे गुस्से में से कहता है कि क्या हुआ है, पहले मुझे ये बात क्लियर करो। यहाँ पे वो कुछ बताने को तैयार नहीं होती है रोज। तो वैन कहता है कि अगर तुम अपना मुंह नहीं खोलोगी शायद मुझे तुम्हारे डैड को इस इंसिडेंट के बारे में बताना होगा। लेकिन वैन उसे रोक देती है और कहती है कि प्लीज आप डैड को कुछ मत बताना, मैं आपको बताती हूँ। वो उसे सारी बात बता देती कि लास्ट टाइम उस लड़के ने उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी, इसलिए उसने उसे हर्ट कर दिया था। उसकी ये बात सुन के वो कहता है कि सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगा, तुम्हें वहां पे दोबारा जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। तभी वहां पे रोज के पास एक कॉल आती है उसकी फ्रेंड का, जो कि उसकी परवाह करती है कि तुम कल ऐसे ही किसी अनजान व्यक्ति के साथ जान चली गई थी, वो कौन था। बस तो वो बहुत हैंडसम था, अगर तुम्हारा कोई रिलेटिव है या फिर बॉयफ्रेंड है। ये बात सुनकर एकदम से उससे कह देती है कि वो मेरा अंकल है। लेकिन वो बाद में फ्लैशबैक याद करती है कि 5 साल पहले उसके अंकल एक बार कुछ ज्यादा ही ड्रंक थे, इसलिए वो उन्हें रूम में छोड़ने के लिए गई थी। पर उसके अंकल उसके साथ ही उस समय जबरदस्ती रोमांस करते हैं, जिसके बाद रोज चुपचाप उनके कमरे से निकल गई थी सुबह को। ये सब फिलहाल याद कर रही होती है और अपने घर पहुंचती है, जहाँ पे उसकी स्टेप सिस्टर उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं करती है। साथ में उसके डैड भी उसे ज्यादा पसंद नहीं करते, क्योंकि वो उनकी मिस्ट्रेस की डॉटर है। लेकिन यहाँ पे रोज कहती है कि मैं 2 दिन घर नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मेरे एग्जाम्स है, इसलिए मैं अपनी फ्रेंड के साथ उसके रूम पे पढ़ाई करूंगी। उसके डैड कहते हैं कि ठीक है तुम चली जाओ। जब वो रोज घर पे बाहर निकलती है तो अपने अंकल को देखती है उनके फादर से बात करते हुए। फिर वो वहां से चली जाती है। रात के समय में वो बस का वेट कर रही होती है बस स्टॉप पर। तभी वहां पर उसके अंकल की कार आ जाती है और उसे वो कार में बैठने को कहते हैं, बट रोज मना कर देती है। तो उसके अंकल उसे जबरदस्ती कार में बिठा देते हैं और उसे कहते हैं कि हमें बात करनी होगी इस रात के बारे में। लेकिन रोज कहती है कि वो सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैंने आपको रूम में नहीं छोड़ा था उस दिन। यहाँ पे अंकल कहते हैं कि तुम झूठ बोल सकती हो, लेकिन सीसीटीवी कैमरास की फुटेज नहीं, मैंने सब कुछ देखा है, उसी दिन तुम मुझे छोड़ के गई थी। रोज चुप हो जाती है। उसके अंकल कहते हैं कि उस रात जो भी हुआ था उसके बारे में मुझे बात करनी है, बट रोज उनसे कहती है कि मुझे कोई बात नहीं करनी है, वो सब कुछ एक मिस्टेक थी, मैं चाहूंगी कि आप उसके बारे में भूल जाए और कोई बात ना करें।
फिलहाल उसके अंकल भी चुप हो जाते हैं। उसके बाद देखते हैं कि रोज के अंकल उसे उसके रूम पे छोड़ देते हैं और साथ ही अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी देते हैं और वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रोज को, जो घर कॉलेज से बाहर निकल रही होती है तो उसके अंकल उसे कॉल करते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ, जल्दी बाहर आओ। लेकिन तभी पीछे से सुई नाम की लड़की रोज को एक किक मारती है जिससे कि वो नीचे गिर जाती है। यहाँ पे वो बिना बात के रोज को बहुत परेशान करती है और कुछ बातें भी सुनाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पे अंकल आ जाते हैं जो कि उन्हें भगा देते हैं। रोज को अपनी गोद में उठाकर ले जाता है हॉस्पिटल, क्योंकि उसे चोट लगी होती है। रोज कहती है कि मुझे उतार दे अंकल, पर अंकल कहते हैं कि तुम चुप रहो। वो डॉक्टर को कहते हैं इसकी पूरी बॉडी का चेकअप किया जाए। डॉक्टर उसकी पूरी बॉडी का चेक करते हैं तो उसके बैक पे बहुत चोट लगी होती है। तो उसके बाद डॉक्टर कहती है कि रिपोर्ट बस आती ही होंगी, आप 2 मिनट वेट कीजिए। जब वो लोग साथ में बैठे होते तो अंकल कहते हैं कि तुम उस लड़की के बारे में कंप्लेंट क्यों नहीं करती हो, जब वो तुम्हें इतना परेशान करती है। तो रोज कहती है कि कोई फायदा नहीं है, उसके पेरेंट्स और मेरी बात को कभी सच नहीं मानेंगे और मेरे पेरेंट्स तो मुझे कभी सपोर्ट भी नहीं करेंगे, इसलिए अंकल भी चुप बैठे रहते हैं। डॉक्टर उसे बता के चले जाते हैं कि इसकी बैक में चोट लगी है और दवाई वगैरह देके चले जाते हैं। तो अंकल को बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद वो तुरंत ही किसी को कॉल करते हैं और लेकर पहुंच जाते हैं उसे फिर से घर पे, जहाँ पे अंकल किसी से फोन पे कहते हैं कि आपकी बेटी ने मेरी नैसी को बहुत परेशान किया है, अगर आपने बेटी को नहीं समझाया तो शायद मुझे ही समझाना पड़े। फोन पे वो जो पर्सन होता है वो उनसे माफी मांगता है और कहता है कि ऐसे आगे से नहीं होगा। वहाँ पे रोज अपने बालों को ड्राई कर रही होती है तो उसके अंकल पीछे से आकर उसे कहते हैं कि अपने कपड़े निकालो। ये बात सुन के वो हिल जाती है। तभी उसके अंकल उसके बैक पर मेडिसिन लगाते हैं और उसे रेस्ट करने को कहते हैं। रोज को देखते हैं कि जो कि स्टडी कर रही होती है, तभी उसकी फ्रेंड उसे मिलने बुलाती है। रोज जा रही होती है मगर एक आदमी उसके साथ बदतमीजी करने लगता है रास्ते में, वो उसे हिट कर देती है, जिसके बाद वो अपने अंकल को हेल्प करने के लिए कॉल करती है, क्योंकि वो पर्सन हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, उसे कुछ ज्यादा ही चोट लगी होती है और उस पर्सन की मॉम रोज को बहुत ब्लेम कर रही होती है। तो वो लेडी तो यहाँ पे रोज पे हाथ उठाने लगती है, पर मिस्टर वैन आकर उसे बचा लेते हैं और कहते हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं। वो लेडी चिल्लाने लगती है कि इसने मेरे बेटे को घायल कर दिया है, उसकी हालत बहुत खराब है, पर डॉक्टर आके बताता है कि वो खतरे से बाहर है। तो फिर वो यहाँ पे मिस्टर वैन कहते हैं कि मैं आपको बता दूं, गलती आपकी बेटे की है क्योंकि उसने इसके साथ बदतमीजी की थी। मिस्टर वैन उस लड़की से कहते हैं कि अगर आप नहीं चाहती कि आपका बेटा जेल ना आ जाए, इसलिए ये ड्रामा बंद कर दें, क्योंकि गलती उसकी है और मैं उसके खिलाफ केस कर सकता हूँ। यहाँ पे वो लेडी चुप हो जाती है और मिस्टर वैन रोज को लेकर घर आ जाते हैं। घर आने पर रोज उसे किस करने की कोशिश करते हैं तो रोज उन्हें रोक देती है और कहती है आप हमेशा मेरे लिए ये सब क्यों करते हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ। यहाँ पे मिस्टर वैन कहता है ये सवाल का जवाब मैं तुम्हें बाद में दूंगा, पहले जाके तुम रेस्ट कर लो। नेक्स्ट डे देखते हैं कि वो लोग घर वापस जाते हैं, जहाँ पे कुछ गेस्ट आए हुए होते हैं और एक लड़की होती है जिसका नाम लिली होता है, जिसके साथ मैरिज होने की बात हो रही होती है मिस्टर वैन की। यहाँ पे मिस्टर वन कहते हैं कि फिलहाल मेरे मैरिज करने का कोई मूड नहीं है। ये बात सुनकर वो लोग थोड़े सैड हो जाते हैं, पर बात को हैंडल करने के लिए वहाँ पे कहने लगते हैं स्टेप मॉम रोज की कि हमें लंच साथ में करना चाहिए। सभी लोग लंच करने लगते हैं। जब लंच यहाँ पे खत्म हो जाता था मिस्टर वन रोज से कहते हैं कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, इसलिए वो उसे रूम के तक छोड़ने जाते हैं। रात के समय हम देखते हैं कि रोज की तबीयत खराब हो जाती है और वो खुद जाके मेडिसिन लेती है और आ रही होती है। तो मिस्टर वैन की नजर उस पर पड़ती है, तो वो उसके पास आके पूछते हैं कि तुम क्या कर रही हो यहाँ पे। तो रोज यहाँ पे बेहोश ही हो जाती है। तो मिस्टर वैन उसे उठाकर अपने घर वापस ले आते हैं वापस। तो वो वहाँ पे उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं और उसे सोने को लिए कहते हैं और उसके फोरहेड पे गुड नाइट किस भी करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डे उसे खुद ही कॉलेज छोड़ने जाते हैं। जैसे ही वो कार से निकलती है तो वहाँ पे उसकी पूरी फैमिली आ जाती है। यहाँ पे रोज की स्टेप सिस्टर कहने लगते हैं तुम किस आदमी के साथ घूम रही हो, और वो कार में देखती हैं तो उसके अंकल होते हैं। अंकल कहने लगते हैं कि तुम्हें इसके साथ ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। रोज कहती है कि ये मुझे रास्ते में मिल गई थी, इसलिए मैं इसे सिर्फ ड्रॉप करने आ गई। वहाँ पे रोज की स्टेप सिस्टर कम नहीं होती है। वो अपने अंकल से कहते हैं कि आपको इस बेकार सी लड़की से दूर रहना चाहिए, क्या आप भूल गई हैं कि ये मिस्ट्रेस की बेटी है, और हाँ इसे तो एक एड्स भी हो सकता है क्योंकि ये तो बार में काम करती है। यहाँ पे अंकल उसे डांटने लगते हैं, जिस वजह से वो वहां से नाराज होकर चली जाती है। लेकिन सारे कॉलेज में ये बात आग की तरफ फैल जाती है, इसलिए सभी लोग दूर रह रहे होते हैं रोज से और उसे घटिया बातें भी बोल रहे होते हैं। रोज ये अपनी क्लास में बैठने जाती है तो उसका सीटमेट उसे बैठने भी नहीं देता और कहता है कि मैं इस घटिया लड़के के साथ बैठ के एग्जाम नहीं दूंगा, पर टीचर उसे फोर्स करते हैं। जिसके बाद रोज को वॉशरूम में देखते हैं, वही लड़का आकर उसे मारने लगता है और कहता है कि तुम मेरे पास आकर बैठी थी, इस वजह से मेरा एग्जाम भी खराब गया है। लेकिन तभी वहां पर मिस्टर मैन आ जाते हैं जो कि रोज को बचा लेते हैं और उस पर्सन को बहुत मारते हैं और उसे ट्रीटमेंट कराने के लिए हॉस्पिटल ले जाते हैं रोज को। जब रोज की आंखें खुलती हैं तो उसके पास होते हैं मिस्टर मैन, वो उसे कहते हैं कि तुम रेस्ट करो।
आज के बाद तुम मेरे घर पे मेरे साथ रहोगी। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि रोज की फैमिली को, जहाँ पे उसकी स्टेप मॉम उसके डैड से कहती है कि आज तुम्हारी बेटी ने फिर से झगड़ा किया जिस वजह से वो हॉस्पिटल है, हमें उसे देख के ना जाना ही चाहिए। वो यहाँ पे उसके बारे में घटिया बातें करती है रोज की डैड से। रोज की डैड का गुस्सा आ जाता है, वो वहाँ पे कॉल करके खूब रोज को डांटते हैं जिस वजह से रोज को बहुत बुरा लगता है। मिस्टर वैन आकर उसे अपना एक कार्ड देते हैं और कहते हैं कि इसे तुम कुछ भी खरीद सकती हो और मैं तुम्हें कुछ समय बाद अपने घर लेके जाऊंगा। तुम फिर वो उसे अपने घर ले आते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम यहीं पर रहोगी जिससे तुम सेफ रहोगी। रोज यही सब कुछ सोच रही होती है कि क्लासरूम में बैठ के कि अंकल उसकी इतनी परवाह करते हैं, वो बहुत अच्छे हैं, क्या वो उसे प्यार करते हैं कि या फिर मुझे ही उनसे प्यार हो गया है। ये सब सोचकर वो मुस्कुरा रही होती है। तभी क्लास में एक नई स्टूडेंट आ जाती है जो कि रोज की फ्रेंड बन जाती है। वो दोनों जब क्लास में जा रहे होते हैं तो फिर से वही घटिया लड़की आ जाती है जो कि रोज की अफवाहों को फैलाने लगती है, जिस वजह से जो फ्रेंड बनी होती है वो लड़की वो भी उसे छोड़कर चली जाती है। यहाँ पे रोज उससे कहती है कि तुम मुझे क्यों परेशान करती हो, मैंने तुम्हारे क्या बिगाड़ा है। तो बट वो लड़की कहती है कि मैं मिस्ट्रेस की लड़कियों से बहुत नफरत करती हूँ, इसलिए मुझे नफरत है तुमसे क्योंकि तुम भी मिस्ट्रेस की बेटी हो। वो उसे मानने लगती है। और इस बार रोज भी कमजोर नहीं पड़ती है और उसे एक चांटा मारती है और कहती है कि मुझसे दूर रहना, नहीं तो अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद जब वो पहुंचती है अपने अंकल के पास, उसके अंकल उसका बैग देख के कहते हैं कि तुम्हें किसी ने परेशान किया है क्या, ये गंदा हो रहा है। बट वो यहाँ पे बहाना बनाती है, बस ये गिर गया है। इसके बाद वो उनके साथ घर जाती है। जैसे ही वो लोग घर पहुंचते हैं कि वहां पर मिस्टर वैन को मिलती है लिली, जो कि उनके गले गले लगने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हें मिस कर रही थी, मैं तुम्हें इसलिए यहाँ पे रहने आई हूँ। मिस्टर वैन कहती है कि तुम यहाँ पे नहीं रह सकती हो। तभी लिली का ध्यान जाता है कार में कोई लड़की बैठी हुई होती है। तभी वो उनसे झगड़ा करने लगती है। जैसे कार से बाहर आती है रोज, वो कहती है ओ ये तो रोज है, ये यहाँ पे क्या कर रही है। मिस्टर वैन कहता है कि अभी मेरे साथ ही रह रही है। यहाँ पे लिली इस चीज को माइंड नहीं करती क्योंकि वो सोचती है ये तो इसकी नीस है, इसे कुछ पता नहीं होता इनके बीच में चल क्या रहा है। लिली यहाँ पे वैन से कहती है कि चलो तुम मुझे ड्रॉप कर दो, मुझे कहीं जाना है, इसलिए वो उसे लेकर जाने लगता है। पर कार में तो लिली उसके करीब आने लगती है। वो कहती है मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, पर वैन उसे कहता है कि तुम प्लीज तुम मुझसे दूर रहो। लिली उसे कहती है कि हम लोग 10 साल से एक साथ हैं, तो मुझे इस तरह ट्रीट क्यों करते हो, और जल्दी हम लोग तो मैरिज भी करने वाले हैं। यहाँ पे वैन उसे कह देते कि मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये सारे तुम्हारे ख्याल है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं किसी को प्यार करता हूँ, ऐसा कह देता है वो। जैसे लिली का यहाँ पे दिल टूट जाता है। उसके बाद देखते हैं कि मिस्टर वैन को, जो वो डिनर लगा रहे होते हैं टेबल पे, तभी वहां पे आ जाती है रोज। उनसे कहने लगती है जल्द ही आप मिस लिली के साथ मैरिज करने वाले हैं ना, फिर तो आप लोग एक साथ इसी घर में रहेंगे ना। ये बात सुनते ही यहाँ पे बहुत गुस्सा आ जाता है वैन को, और लिली पर बहुत गुस्सा करके कहता है कि तुम्हें मेरे पर्सनल मामला में बोलने की जरूरत नहीं है, ना ही मुझे कुछ सलाह देने की जरूरत है। ये बात सुनकर उसको बहुत गुस्सा आता है, वो अपने रूम में चली जाती है। फिर उसके बाद हम मिस्टर वैन को और भी ज्यादा गुस्से में देखते हैं। नेक्स्ट डे जब रोज पहुंचती है कि कॉलेज, तो सभी उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं। साथ में कुछ कमेंट्स उसके बारे में घटी घटिया लिखे होते हैं बोर्ड पे, जहाँ पे सभी लोग उसे देख के हंस रहे होते हैं। वहां पे बहुत ज्यादा तंग आ जाती है कमेंट्स वगैरह को लेकर रोज, इसलिए फिर वो उनके खिलाफ कंप्लेन करने का सोचती है। इसलिए लाइब्रेरी में वो एक सीनियर से मिलती है जो कि इन सब चीजों के लिए बैनर लगा के रखता है और उन बच्चों को पनिश भी करता है। वो वहां पे बताती है कि सभी मेरे बारे में फेक न्यूज बना रहे हैं कि मुझे एड्स है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उसे अपनी मेडिकल रिपोर्ट भी दिखाती है और कहती है कि कोई मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, ये सारे पोस्ट करता है गंदे गंदे। वो सीनियर कहता है तुम चिंता मत करो, मैं इस प्रॉब्लम को हैंडल कर लूंगा और इस अकाउंट को भी बंद करवा दूंगा। यहाँ पे वो सीनियर इसी काम में लग जाता है, पर उसे पता चलता है कि ये काम तो उसकी गर्लफ्रेंड सू ही कर रही है। जिसके बाद उसे बहुत गुस्सा आता है और वहां पे सू के पास पहुंच जाता है और इस चीज के लिए झगड़ा भी करता है। सू कहती है कि वो लड़की घटिया है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड कहता है अगर तुम अपनी बात नहीं या अपनी हरकतों से तो मैं अपना तुमसे ब्रेकअप कर लूंगा। सो तुरंत कहती है कि ठीक है, मैं माफी मांग लूंगी उससे, आगे से उसे कुछ नहीं कहूंगी। रात के समय में रोज जब घर पहुंचती है तो देखती है कि उसके मिस्टर वैन तो सोफे पे फैले हुए पड़े हैं क्योंकि उन्होंने ज्यादा ही ड्रिंक की रखी थी। यहाँ पे वो मिस्टर वैन का ध्यान रखने लगती है, पर मिस्टर वैन तो तुरंत ही उसे पकड़ लेते हैं और किस करने लगते हैं। रोज उन्हें अपने से दूर कर देती है और कहती है कि आप हमेशा ऐसे क्यों करते हैं, मैं परेशान हो गई हूँ इस चीज से। मिस्टर वैन उसे फिर कहते हैं कि तुम जानती हो कि क्या चल रहा है, तुम भी चाहती हो जो मैं चाहता हूँ, पर तुम इस चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो। कई साल हो गए हैं, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ और शायद अब मैं ज्यादा इंतजार न कर पाऊँ, मेरा पेशेंस अब खत्म होता जा रहा है। वो ऐसा कहकर वहां से चले जाते हैं। रोज भी बहुत परेशान हो जाती है ऐसे ही, क्योंकि उसकी फीलिंग्स भी कुछ ऊपर नीचे हो रही होती है मिस्टर वैन के लिए। उसके बाद जब वो नेक्स्ट डे कॉलेज पहुंचती है तो वही सीनियर ओसू को लेके आ जाता है और कहता है कि ये तुमसे माफी मांगेगी और तुम्हारे खिलाफ जितने भी करती है पोस्ट है उन सबका मैंने डिलीट करवा दिया है। तो यहाँ पे उसे सॉरी कह देती है। यहाँ पे कहता है सीनियर कि मैं चाहता हूँ कि तुम नेक्स्ट वीक मेरे बर्थडे पार्टी पे आओ। सो इस बात से खुश नहीं होती है, इसलिए वो थोड़ी आंखें दिखाने लगती है कि बाद में रोज को।
और उसे पार्टी में आने के लिए मना कर देती है। बट रोज कहती है कि ये मेरा डिसीजन होगा कि मैं पार्टी में आऊं या ना आऊं, तुम मुझे धमका नहीं सकती हो। और वो सू को यहाँ से भगा देती है। जब कॉलेज खत्म होता है तो उसके पास कॉल आता है उसके अंकल का और उससे लंच पे बुलाते हैं। वो जाने लगती है लेकिन तभी वहाँ पे लिली आ जाती है और कहती है कि चलो आज हम मिलकर शॉपिंग करते हैं, क्योंकि तुम्हारे अंकल को तो कुछ पता ही नहीं है, वो तुमसे अच्छे कपड़े नहीं दिलाते हैं। ये भी रोज बताती है कि अंकल ने तो मुझे कॉल करके लिए लंच के लिए बुलाया है। तो लिली कहती है कि चलो अच्छी बात है, फिर साथ में ही चलते हैं हम लोग। वो वहाँ पे पहुंच जाती है जहाँ पे वो अपने फ्रेंड्स के साथ लंच कर रहा होता है। वहाँ पे वो रोज को देख के तो खुश होता है, जैसे ही लिली उसे नजर आती है तो उसका मुंह बन जाता है। फिर वन के फ्रेंड कहने लगते हैं कि ओ लिली यार तुम भी आई हो, चलो अच्छी बात है, तुम दोनों मैरिज कब करने वाले हो। वो ऐसे सवाल जवाब करने लगते हैं जिससे कि वन को बहुत गुस्सा आता है। यहाँ पर सभी लोग कहते हैं कि तुम्हारी जोड़ी बहुत अच्छी लगती है वन के साथ। लिली ये सुन के बहुत खुश होती है। यहाँ पे वन को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है। वो कहता है कि तुम लोग यहाँ पे लंच करने आए हो या फिर बातें करने आए हो। वो अपने दोस्तों को चुप करवा देता है। वो यहाँ पे तुरंत ही कहता है कि मुझे और रोज को कुछ काम है इसलिए हम लोग जा रहे हैं। वो रोज को लेके वहां से चला जाता है, जो बात लिली को यहाँ पे अजीब लगती है। बाहर आने पे देखते हैं कि रोज पे चिल्लाता है, वन तुम मुझसे जानबूझ के अपने साथ लाई थी ना, तुम जानती हो ना वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम्हें नजर नहीं आता कि सभी लोग मुझे फोर्स करते हैं उसके साथ मैरिज करने के लिए, तो तुम ऐसा क्यों करती हो। मैं किसी के साथ मैरिज नहीं करूंगा, मुझे तुम पसंद हो। ऐसा कहकर वो उसे किस कर लेता है। जो ये सबको दूर से देख लेता है वेन का फ्रेंड, और उसके भी होश उड़ जाते हैं कि ये तो अपनी ही नीस के साथ प्यार करता है। लेकिन लिली तो उसका कब से वेट करते आ रही है कि वो उससे मैरिज करेगा। इसके बाद देखते हैं कि वेन खुद ही उसे कॉलेज छोड़ने भी जाता है, जहाँ पे वो उसे जाते हुए देखता है और सोचता है ये सिर्फ मेरी है और मैं किसी की भी होने नहीं दूंगा। रात के समय में हम रोज को देखते हैं चोरी छुपे घर से जा रही होती, तभी तो वहाँ पे वेन उसे रोक लेता है और लाइट्स भी ऑन कर देता है। कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो इतनी लेट। रोज कहती है कि मेरी एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, बस उसी में जा रही हूँ। वन उसे कहता है कि मैंने तुम्हें बर्थडे पार्टीज में जाने के लिए मना नहीं किया, इसलिए तुम जा सकती हो, लेकिन तुम्हें ड्रिंक करना अलाउड नहीं है और टाइम से घर भी वापस आना होगा। रोज उसे वहां पे उसकी सारी बातें मान जाती है और वहां से भाग जाती है तुरंत ही पार्टी में जाने के लिए। पार्टी में देखते हैं जब वो पहुंचती है तो उसे देखकर सु बिल्कुल खुश नहीं होती है और वहां से उठ के चली जाती है और एक वेटर को एक ड्रिंक में कुछ मिलाने के लिए देती है और साथ में पैसे भी देती है और कहती है कि ये ड्रिंक तुम्हें उस लड़की को ऑफर करनी होगी। वहाँ पे सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं, वहाँ पे वेटर आके उसे ड्रिंक ऑफर कर देता है जिसमें कुछ मिक्स होता है। वो रोज उस ड्रिंक को ले लेती है, लेकिन वो जब उसे मौका मिलता है वो तुरंत ही उस ड्रिंक को चेंज कर देती है, जिसे थोड़ी देर बाद आकर खुद सू ही गलती से पी लेती है और यहाँ पे उसकी तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है, जिस वजह से उसका बॉयफ्रेंड उसे लेकर जाने लगता है बाहर। रो की भी तबीयत कुछ खराब सी होने लगती है, इसलिए वो बाहर ना बहाना कर वहां से चली जाती है। यहाँ पे सू को देखते हैं कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ चिपक रही होती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसके ड्राइवर को कॉल करके वहां पे बुला लेता है और उसे उसके साथ भेज देता है, जहाँ पे ड्राइवर तुरंत ही सू को हॉस्पिटल ले जाने लगता है, लेकिन सू यहाँ पे दवाई के कारण उसे भी चिपकने लगती है, जिस चीज का वीडियो चोरी छुपे रिकॉर्ड कर लेती है रोज। वहां पे हम देखते हैं कि रोज को हॉस्पिटल में जहाँ पे आ जाता है मिस्टर वन। पूछता है एकदम क्या हुआ। रोज कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे पीरियड्स हुए हैं। मिस्टर वन ये सुनने के बाद तुरंत ही जाकर बहुत सारी चीजें खरीद लाता है और लाकर उसे दे देते हैं और घर पे उसका बहुत अच्छे से ध्यान भी रखते हैं। कहते हैं कि तुम रेस्ट करो, तुम्हें ज्यादा पेन तो नहीं हो रहा है। वो कहने लगती है कि हर टाइम ऐसा ही होता है, ये नॉर्मल बात है गर्ल्स के लिए। लेकिन मिस्टर वन को नहीं पता होता है, तो वो इस बारे में पूरी रिसर्च कर भी करते हैं ताकि रोज का अच्छे से ध्यान रख सके। इसके बाद देखते हैं कि रोज के पास उसके सीनियर का कॉल आता है और वो पूछता है कि तुम पार्टी से अचानक चली क्यों गई थी, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है। रोज कहती है कि अब मैं ठीक हूँ, अब मैं घर भी पहुंच चुकी हूँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए। तभी यहाँ पे सीनियर का फ्रेंड उसे कहता है कि तुम्हें ये वाला वीडियो देखना चाहिए और उसे वो वही वीडियो दिखा देता है जहाँ पे सू वेटर को कुछ दे रही होती है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आने लगता है सीनियर को। कॉलेज में जब सू पहुंचती है कि नेक्स्ट डे उसे देखकर बातें बनाने लगते हैं, जिस चीज से सू बहुत गुस्से में आ जाती है और उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि तुम्हारा एक वीडियो इंटरनेट पे वायरल हो गया है, जिसे देख के सू कहती है कि ये पक्का उस रोज का ही काम होगा। वो तुरंत ही अपने बॉयफ्रेंड के पास आ जाकर कहने लगती है कि ये बेबी तुम देख रहे हो ना, कोई मुझे परेशान कर रहा है, ये सारे काम पक्का रोज का ही होगा। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उस पर खुद ही गुस्सा करता है और कहता है कि तुम मुझे पता लगा कल तुमने क्या करने की कोशिश की थी, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया, वो ड्रिंक तुमने ही पी ली गलती से। वो गुस्से में ब्रेकअप कर लेता है और कहता है कि आज के बाद मुझे मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। सू को ये सब सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है, इसलिए वो बदला लेने की सोचती है रोज से और उसे किडनैप करवा लेती है। कहती है कि तुम अपने इस भोले वाले फेस से सभी को पागल बनाती हो ना, अब मैं इस फेस को भी खराब कर दूंगी। वो उसे यहाँ पे हर्ट करने ही वाली होती है,
लेकिन मिस्टर वैन को भी इस बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो वहाँ पर वो पहुँच जाते हैं और बचा लेते हैं रोज़ को, और सू को पुलिस वहाँ से ले जाती है। रोज़ थोड़ी घायल हो जाती है तो मिस्टर वैन उसे तुरंत ही हॉस्पिटल में लेके आ जाते हैं, क्योंकि उसे उसकी बहुत चिंता होती है। वही दिखाया जाता है दूसरी तरफ लिली को, जो कि बहुत ज़्यादा उदास होती है और पूरा टाइम ड्रिंक करती रहती है। उसका फ्रेंड आ जाता है, जो कि वैन का भी फ्रेंड होता है, और वो लिली से ड्रिंक करने को मना करता है। पर वो कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, क्योंकि मैं 10 साल से वैन के साथ हूँ, लेकिन वैन को मुझसे अभी तक प्यार नहीं हुआ है। उसने मुझसे कहा कि मुझसे वो किसी और से प्यार करता है। वो ये सारी बातें अपने उस फ्रेंड को भी शेयर कर देती है और बेहोश भी हो जाती है। वैन को देखते हैं कि जो कि रोज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है, वो उसके लिए खाने के लिए फूड लाता है। वो वहाँ पे फूड खाने लगती है, अपने खुले हुए बालों से परेशान होती है। ये देखकर वैन उसके बालों को भी टाई कर देता है और कहता है कि तुम्हें अच्छे से खाना खाना चाहिए ताकि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। लेकिन तभी उसके पास एक कॉल आता है, इसलिए वो वहाँ से बाहर चला जाता है। देखते हैं कि उसकी फ्रेंड ने कॉल करके बुलाया होता है, क्योंकि लिली ने इतना ज़्यादा ड्रिंक किया होता है कि उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। उसका फ्रेंड कहता है कि तुम लिली पे ध्यान क्यों नहीं देते, वो तुमसे इतना प्यार करती है, तुम उसके साथ गलत कर रहे हो, तुम्हें भी उसे बताना चाहिए कि सब कुछ। वो कह देता है कि वन, मैंने उसे कभी भी प्यार नहीं किया है, मेरे दिल में उसके लिए वही फीलिंग है जो तुम सबके लिए है, वो सिर्फ मेरी एक अच्छी फ्रेंड है। साथ में वो अपने दोस्त से ये भी कह देता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो, इसलिए अच्छा होगा कि तुम उस टाइम उस लो और उसे संभालो। यहाँ पे उसका जो फ्रेंड होता है वो याद करने लगता है कि गर्ल फर्स्ट टाइम उसकी मुलाकात कैसे हुई थी लिली से, और उसे फिर पहली नज़र का ही प्यार हो गया था लिली से, पर वो यहाँ पे कुछ भी कह नहीं पाता है। उसके बाद देखते हैं वन को, जो जाते ही उससे मिलता है और कहता है कि तुम्हें इतना ड्रिंक नहीं करना चाहिए था। लिली कहती है कि तुम मुझ पे ध्यान नहीं देते, इसलिए मैं बहुत सैड थी। यहाँ पे वो उसे पकड़ के ही बैठ जाती है और कहने लगती है कि प्लीज़ तुम मुझसे मैरिज कर लो ना, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। यहाँ पे वन उसे बता देता है कि मैंने तुमसे कभी प्यार ही नहीं किया है, तुम मेरी सिर्फ एक अच्छी फ्रेंड हो, इसके ज़्यादा कुछ नहीं हो। वो वहाँ से जाने लगता है तब वो रोज़ होकर लिली कहती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो वन कहता है कि मेरा जवाब कल भी ना था और आज भी ना ही रहेगा। इसी हॉस्पिटल में एडमिट है रोज़, मैं उसे मेरी ज़रूरत है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। वो वहाँ से चला जाता है और जहाँ पे बहुत ज़्यादा रोने लगती है लिली। जहाँ पे जो रोज़ होती है उसके पास उसके फादर कॉल करते हैं, उसे डाँटते हैं, तुमने सू को जेल में क्यों डलवाया है? तुम क्या हमें बर्बाद करना चाहती हो? जहाँ पे वो उसे बहुत डाँटते हैं। ये देखकर बहुत बुरा लगता है रोज़ को। वो रोने लगती है तो अंकल उसे सँभालते हैं और कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, जल्द ही तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएँगी। इसके बाद देखते हैं जब रोज़ अगले दिन जाती है स्कूल, तब वो वहाँ पे आ जाती है उसकी स्टेप सिस्टर, जो कि उसे बहुत सारी बातें सुनाती है। सबके सामने कहती है कि तुम एक मिस्ट्रेस की बेटी हो, जिसने मेरी फैमिली को बर्बाद करने की कोशिश की थी। अब तुम किसी और के बॉयफ्रेंड को पाना चाहती हो, इसलिए तुम उस लड़की को फँसा के जेल भेज दिया है। तुमने सू के साथ ये सब क्यों किया है? वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा ड्रामा भी क्रिएट करती है। तो उसे कह देती है रोज़ भी, तुम इतनी इनोसेंट नहीं हो जितनी बन रही हो। मैं जानती हूँ कि पहले स्कूल टाइम में तुमने ही सू को परेशान किया था। और उसे यहाँ पे वो एक वीडियो भी दिखाती है और कहती है कि अगर ये बात मैंने सू को बता दी तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हो जाता है उनके बीच में। यहाँ पे वो उससे फ़ोन छीनने की कोशिश करती है उसकी सिस्टर, और उसे दूर भी फेंक देती है। वो यहाँ पर कहती है कि मैंने तुम्हारा फ़ोन तोड़ दिया, अब तुम क्या करोगी? बट रोज़ कहती है कि तुम्हें पागल लगती हूँ, मेरे पास इस वीडियो का बैकअप भी है और मैं चाहूँ तो इंटरनेट भी डाल सकती हूँ। तब देखते हैं तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ क्या करती है। वो ऐसा कहकर वहाँ से जाने लगती है। उसके स्टेप सिस्टर को बहुत गुस्सा आता है, तो उसे पीछे से अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पे मिस्टर वैंग आ जाते हैं, जिससे कि वो मिस्टर वैंग को चोट लगती है। मिस्टर वैंग उसे डांटने लगते हैं और कहते हैं कि तुम क्या उसे मारना चाहती हो और जेल जाना चाहती हो? अगर दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें खुद जेल पहुंचा दूंगा। वो वहाँ पे मिस्टर वैंग से कहती है कि आप मेरे अंकल, आप इसकी साइड क्यों लेते हैं? ये तो सिर्फ मिस्ट्रेस की बेटी है, आप इसे हमेशा क्यों प्रोटेक्ट करते हैं? वो यहाँ पे उन पे गुस्सा करने लगती है। तो मिस्टर वैन कहते हैं कि तुम अपनी मॉम की तरह चीज़ क्यों बनती जा रही हो? तुम्हारी मॉम ने इसकी मॉम को हर्ट किया था और तुम भी यही काम कर रही हो। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। वैन उसे कहता है कि मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूँ, आगे से कोई हरकत मत करना, वरना तुम फिर जेल में ही अपनी ज़िंदगी काटोगी। ऐसा कहकर उसे वहाँ से रोज़ को ले जाता है। हम देखते हैं कि वहाँ पे एक लड़की इन सब चीज़ों का वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। बाहर आने पर मिस्टर वैन रोज़ की चोट पे मेडिसिन लगाता है और कहता है कि तुम आइंदा से उससे दूर रहना। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तुम्हें मुझे कॉल करना चाहिए था। बेकार में देखो तुम्हें कितना हर्ट हो गई हो। पर रोज़ कहती है कि चोट तो आपको भी लगी है ना, तो वो वहाँ पर मेडिसिन लगाने लगती है और उनसे सवाल करती है कि क्या आपने उससे ऐसा क्यों कहा कि उसने उसकी मॉम ने मेरी मॉम का हर्ट किया था? क्या बात है? क्या मेरी मौत के पीछे उनकी मॉम का हाथ है?
यहाँ पे वो सवाल करती है मिस्टर वेन से, पर मिस्टर वेन उसे फिलहाल कुछ भी बताने से मना कर देते हैं। हम देखते हैं कि इसके बाद जेल में, जहाँ पे जिस लड़की ने उस वीडियो को रिकॉर्ड किया होता है, वो इस वीडियो को सू को दिखा देती है, ताकि कहती है कि स्कूल टाइम में इसी लड़की ने परेशान किया था। यह देखकर सू को बहुत गुस्सा आ जाता है और कहती है कि मैं उस लड़की को नहीं छोड़ूंगी। रोज की स्टेप सिस्टर जब घर जाती है, वो अपनी मम से पूछती है कि मम, रोज की मम कैसे मरी थी, क्या वो हादसा था या फिर मर्डर था या फिर आपने कुछ किया था। उसकी मम कहती है कि ये तुम कैसे सवाल कर रही हो। रोज की मम एक नंबर की घटिया औरत थी, इसमें कोई शर्म लिहाज नहीं थी, इसलिए उसने खुद ने अपनी जान दे दी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया था। यहाँ पे वो अपनी बेटी को भड़काने लगती है और कहती है कि हम रोज को चैन से नहीं जीने देंगे, क्योंकि उसने और उसकी मम ने ही हमारी लाइफ को खराब किया था। हॉस्पिटल में देखते हैं लिली को, जिसके पेरेंट्स उसके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम पी के मरना चाहती हो, ऐसी हालत क्यों बना रखी है अपनी। लिली कहती है कि मॉम, मैं वन से मैरिज करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उससे बात प्यार करती हूँ, तो प्लीज आप कुछ लोग ऐसा करें जिससे वन मुझसे शादी कर ले। यहाँ पे वो अपने पेरेंट्स से जिद करती है, उसके पेरेंट्स कहते हैं ठीक है, हम बात करते हैं तुम्हारे लिए। इसके बाद देखते हैं मिस्टर वन को, जो कि यहाँ पे रोज के लिए एक ड्रेस लाते हैं और कहते हैं कि आज रात की पार्टी में तुम यही पहन के जाना, जाओ तैयार हो जाओ। रोज को ड्रेस को देख तैयार होके आती है, तो वो मिस्टर वैन उसे देखते ही रह जाते हैं और कहते हैं तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। और उसके बाद वो सभी पार्टी में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे लिली तुरंत ही वैन के पास आ जाती है और उसे ऐसे हक करने लगती है कि जैसे उनके बीच कोई झगड़ा हुआ ही ना हो। यहाँ पे कहने लगती है रोज की स्टेप मॉम कि हमें जल्द ही लिली और वैन की शादी करवा देनी चाहिए, ताकि इनके भी बच्चे पैदा हो जाए। यहाँ पे वो लोग उनकी मैरिज की बातें करने लगते हैं, जिससे कि लिली की तो बहुत खुशी होती है, पर मिस्टर वैन मना कर देते हैं। तो उसके फादर कहते हैं कि अब तुम्हें मैरिज कर लेनी चाहिए, अब बहुत टाइम हो गया, अब सही टाइम हो गया है तुम्हारी मैरिज का, इसलिए मैं चाहता हूँ नेक्स्ट ईयर तुम मैरिज कर लो। पर वैन कहता है कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ, इसलिए मैं मैरिज नहीं कर सकता। ये बात सुनने के बाद उसके फादर की तबीयत थोड़ी खराब होने लगती है, जिससे कि पूरी फैमिली वैन पे गुस्सा करती है और वैन अपना फैसला उन्हें सुना देता है और वहां से रोज को लेकर अपने साथ लेके चल जाता है। उन्हें रोकने के लिए लिली आ जाती है और कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुमने मुझसे कहा था तुम किसी को पसंद करते हो, क्या तुम लिली को ही पसंद करते हो। यहाँ पे वो उसे सच बता देता है वन कि हाँ, मैं इसे ही पसंद करता हूँ। लिली कहने लगती है ये तुम्हारी नीस है, तुम इससे कैसे मैरिज कर सकते हो, ये सब कुछ गलत है। वन उसे कहता है कि तुम्हें इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, और तुम्हें मैं बता दूं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ और ना ही कभी मैरिज करूंगा तुमसे, प्लीज आगे बढ़ो और मुझे भूल जाओ। ये बात सुनकर लिली बहुत ही रोने लगती है। यहाँ पे रोज कहती है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मैं कार के पास जाकर आपका वेट करूंगी, और वहां से चली जाती है। लिली यहाँ पे बहुत ज्यादा रोती रहती है। तभी वहाँ पे उसका फ्रेंड आ जाता है, वो कहता है कि तुम क्यों रो रही हो। मैंने उसे कहते कि मैंने उसे सच बता दिया है, तब उसे संभाल लो। वो वहां से चला जाता है। वहां पे कार के पास देखते हैं जहाँ पे रोज रो रही होती है, तो वैन उसे चुप करवाता है और कहता है कि तुम क्यों रो रही हो। रोज कहती है कि हमारा रिश्ता कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, हम लोग साथ कभी नहीं रह सकते। यहाँ पे उस वैन उसे चुप करवाता है और कहता है कि हम लोग कभी अलग नहीं होने वाले हैं, तुम रोना बंद करो। और अब उसकी फोrehead पे किस करता है, जिसके फोटोज खींच लेती है रोज की स्टेप सिस्टर, और वो एक न्यूज़पेपर की एडिटर के पास जाती है और उसे कहती है कि इस चीज के बारे में न्यूज छापो, और वो भी बड़ी बड़ी, मैं इस लड़की को पूरी तरह से बदनाम करना चाहती हूँ। और उसे कुछ पैसे भी दे देती है। रोज को देखते हैं कि जब वो कॉलेज जाती है कि उसे लोग देखकर बातें करने रहे होते हैं, वो अपनी क्लास में होती है, तो टीचर उसे अपने ऑफिस में बुलाते हैं। वो उसे न्यूज़पेपर दिखाने लगते हैं कि तुम जैसी लड़की हमारे कॉलेज में नहीं रह सकती है, इससे हमारी कॉलेज की रेपुटेशन डाउन होगी, इसलिए हम तुम्हें कॉलेज से निकालते हैं। वहीं देखते हैं कि मिस्टर वैन के फादर भी इस न्यूज को देख लेते हैं न्यूज़पेपर में, और उनकी तबीयत खराब हो जाती है। इस बारे में बताया जाता है वैन के ब्रदर को, जो कि तुरंत ही फोन करके फैंग और अपनी बेटी को बताते हैं बहुत गुस्से में। जहाँ पे जो रोज होती है बहुत ही उदास खड़ी होती है और वो रोने लगती है। वैन उसे आके संभालता है, कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। वो लोग अब घर पहुंचते हैं जहाँ पे उसके फादर बीमार होते हैं, जहाँ पे होते हैं रोज के फादर, वो उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम इतनी घटिया लड़की हो कि अपने अंकल को ही फंसाने की कोशिश कर रही हो। वो यहाँ पे उस पर हाथ उठाने की कोशिश करती है, तो वैन रोक देता है और कहता है कि आप लोगों ने इसे बाद में ऐसे ट्रीट किया था। रोज के फादर कहते हैं कि अच्छा, तुम हमारी शिकायतें लगाती फिरती औरों से, तुमने तो हमने कितने अच्छे से पाला था, पर तुम ही घटिया निकली, बाहर में काम करती है और अब ये कर दिया काम कर रही हो। उनसे कहने लगती है रोज, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, मुझे आप लोगों ने स्कूल फीस नहीं दी, इसलिए मुझे जॉब करनी पड़ती थी बाद में, और आंटी ने तो कभी मुझसे अच्छे से पाला ही नहीं था, ये तो हमेशा से मुझे परेशान करती आई है। वहाँ पे रोज की पापा उसे मारने की कोशिश करते हैं, मगर उधर वैन उसे रोक देता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है। वैन के फादर उसे रूम से बाहर भेज देते हैं और अकेले भी बात करते हैं वैन से। तुम इस तमाशे को कैसे ठीक करोगे, तुम्हारी मैरिज तो लिली से होने वाली थी ना, वो 10 साल से तुमसे प्यार करती है, तुम्हें उससे मैरिज करनी चाहिए। पर वैन कहता है कि मैंने कभी उससे प्यार नहीं किया है, बस वही मेरे पीछे पड़ी है,
मैं ये पहले ही सब कुछ मैं क्लियर कर चुका हूँ। यहाँ पे उसके फादर से कहते हैं कि तुम्हें उसके से मैरिज करनी होगी वरना हमें बहुत नुकसान होगा। वेन यहाँ पे कह देता है वैसे तो मैं आपका बेटा हूँ ही नहीं, आपको ये मैं क्लियर कर दूँ। ये बात सुनते ही उसके फादर थोड़े से चौंक जाते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो? वेन कहता है कि मुझे सब कुछ याद है, आपको क्या लगता है मैं पागल हूँ? इस बात को सिर्फ 20 साल हुए हैं, आपको क्या लगता है 20 साल में मैं अपनी फैमिली और रियल पेरेंट्स को भूल जाऊंगा? मैं आपको बता दूं कि हादसे के बाद मेरे पेरेंट्स ने मेरी जिम्मेवारी आपको दी थी और साथ में मेरा बिजनेस और प्रॉपर्टी भी। इससे आज तक आप लोगों ने बहुत फायदा कमाया है, इसलिए अच्छा होगा कि आज सिर्फ मेरे बिजनेस में ही खुश रहे और मेरी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरफेयर ना करे। मैं आपको बता दूं कि मैं प्यार करता हूँ रोज से, इसलिए उसके साथ रहूंगा। वो वहाँ पे नाइफ दिखा के भी थोड़ी वार्निंग देने लगता है, जिससे कि उसके जो डैड लगते हैं वो थोड़े से डर जाते हैं और अपना मुंह बंद रखने का डिसाइड करते हैं। रोज को देखते हैं जिसे नीच पे बिठा के रखा होता है और उसकी स्टेप सिस्टर उसे सबक सिखाने के लिए मार रही होती है। तभी वहाँ पे वांग आकर रोक देता है और उसकी स्टेप सिस्टर को ही मारता है। कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई रोज को परेशान करने की? वो रोज से कहता है कि तुम कब तक ये सब बर्दाश्त करोगी? रोज कहती है कि ये सब कुछ लास्ट टाइम है, क्योंकि आज के बाद मैं इनके सामने कभी भी झुकने वाली हूँ। मैं अपनी फैमिली से सारा रिश्ते तोड़ दूंगी। उसके फादर उससे गुस्सा करते हैं, कहती कि आपने कभी मुझे अपनी बेटी की तरह माना ही नहीं था, हमेशा मुझे परेशान करने के लिए अपने पास रखा हुआ था, इसलिए मैं आपके साथ अब नहीं रहूंगी। यहाँ पे कहने लगती है कि स्टेप मॉम ये तुम कैसी बातें कर रही हो और कहाँ जाओगी तुम? वैन कहता है कि अभी मैं जिंदा हूँ और ये मेरे साथ रहेगी। उनकी ये बात सुन के स्टेप मॉम कहने लगती है रोज की, ये रिश्ता कभी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, क्या तुम भूल रहे हो ये तुम्हारे ब्रदर की डॉटर है? यहाँ पे वो कह देता है वेन मैं आपको बता दूं मैं इस फैमिली का मेंबर हूँ ही नहीं। वेन उनसे कहता है कि आप लोगों को हमारे रिश्ते की चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर आप नहीं चाहती कि मैं आपकी पोल खोलूं तो अपना मुंह बंद रखें। ये वो आपके उसके पास के लेके उसे कुछ धमकियां दे देता है और वहां से रोज को लेके चला जाता है। रोज की स्टेप सिस्टर अपनी मॉम से कहती है क्या सच में वो मेरे अंकल नहीं है मॉम? ये सब कुछ क्या हो रहा है? उसकी मॉम को तो पहले ही गुस्सा आ रहा होता है, जिस गुस्से को अपने हस्बैंड पे निकालती है और कहती है कि देख लो तुम्हारा ये ब्रदर और तुम्हारी बेटी क्या गुल खिला रही है। यहाँ पे उसे कहने लगता है उसका हस्बैंड तुम भी अपना मुंह बंद रखो वरना सारी पुरानी बातें सबके सामने आ जाएंगी। उनके बीच में यहाँ पे थोड़ा-सा झगड़ा होने लगता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि रोज़ को और वो जो कि वेन से पूछती है कि इसका क्या मतलब है कि उनकी फैमिली के मेंबर नहीं है, मैं जानना चाहती हूँ आपके बारे में। वेन कहता है कि समय आने पे मैं तुम्हें सब बता दूँगा। वहाँ वो कॉल पर किसी से बात करता है और किसी पर्सन की इन्फॉर्मेशन दी जाती है। वहीं देखते हैं कि रोज़ की स्टेप सिस्टर को, जो कि उस पर्सन के पास जाती है जिसने ये न्यूज़ को क्लिक किया था है, वो उससे झगड़ा करती है कि तुमने मेरे अंकल के फेस को क्यों रिवील किया था? मैंने सिर्फ उस लड़की को बदनाम करने के लिए कहा था। यहाँ पे वो पर्सन कहता है कि न्यूज़ तो छपनी ही थी और तुम्हारे अंकल का फेस आ गया तो मैं क्या करूँ? लेकिन वो उस पर्सन को यहाँ पे झगड़ा करने लगती है। वो पर्सन कहता है कि मुझे ब्लेम मत करो, ये सारी चीज़ें करने के लिए तुमने कहा था और उसे वहाँ से भगा देता है। लेकिन तभी वहाँ पे मिस्टर वैन आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि मुझे बताओ कि वो फ़ोटोज़ वो तुमने कितने दी थी और किसने तुमसे कहा था इस न्यूज़ को प्रिंट करने के लिए? तो वो पर्सन बता देता है उसे कि ये सब आपके ब्रदर की डॉटर ने करने को कहा था। ये बात जानकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है वेन को, इसलिए वो घर पहुँच जाता है। घर पहुँच के वेन उस लड़की को बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है कि शायद अब तुम्हें जेल पहुँचाना ही पड़ेगा क्योंकि तुम तो अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रही हो। लेकिन उसकी मॉम कह रही है ऐसे मत करना, ये तुमसे माफ़ी माँग लेगा। ये तो है तुम्हारे ब्रदर की बेटी ही ना, कितने सालों तक तो हम लोग साथ ही रहे हैं, तो प्लीज़ उसे इस बार माफ़ कर दो। वैन कहता है कि लास्ट टाइम माफ़ कर रहा हूँ, अगर अगली बार ऐसा कुछ किया तो मैं उसे जेल पहुँचा दूँगा। उसकी मॉम कहती है कि तुम क्या सच में हमारे साथ ऐसा करोगे? इतने सालों तक हमारे पास साथ रहे हो, लेकिन उस बेकार सी लड़की के लिए तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वैन को गुस्सा आ जाता है और वैन यहाँ पे उस आंटी की ही पोल खोलना शुरू कर देता है। कहता है कि रोज़ की मॉम को तुमने ही मरवाया है, मैं ये बात जानता हूँ। अगर तुमने ज़्यादा मुँह चलाया और अपने हाथ चलाए ना तो अगली बार जेल में तुम जाओगी। यहाँ पे ये बात सुन के डर जाती है रोज़ की स्टेप मदर, लेकिन ये सब रोज़ ने भी सुन लिया होता है, इसलिए रोती हुई घर के बाहर जाने लगती है। तभी उसका आकर रोक लेता है वैन और पीछे से हक करता है। रोज़ कहती है कि उन लोगों ने मेरी मॉम को क्यों मारा? यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है तो बेहोश हो जाती है, जिस वजह से वैन उसे हॉस्पिटल ले जाता है। होश में आने के बाद भी रोज़ यहाँ पे सवाल करती है वैन से और कहती है कि प्लीज़ मुझे बता दो सब कुछ, मैं सब जानना चाहती हूँ। मिस्टर वैन उसे बता देते हैं कि तुम्हारे डैड का तुम्हारी मॉम के साथ अफेयर हुआ था, लेकिन वो एक सर्वेंट थी, इसलिए उन्हें घर पे कोई इज्जत नहीं दी गई और उसके बाद तुम पैदा हुई थी। लेकिन वो बहुत ही अच्छी थी, उन्होंने कभी भी किसी और आदमी को नज़र उठा के नहीं देखा था, लेकिन ये सब तुम्हारी स्टेप मॉम से बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए उन्होंने ड्राइवर को पैसे दिए थे।
उसके बाद में ड्राइवर ने तुम्हारी मॉम के साथ कुछ गलत किया था और यहाँ पर स्टेप मॉम ने सब जगह ये बात भी फैला दी थी, जिस वजह से सब ये कहते हैं कि तुम्हारी मॉम ने सुसाइड की थी। लेकिन वो सुसाइड नहीं थी, बल्कि उस घर में आग लगवाई गई थी तुम्हारी स्टेप मॉम की वजह से, जिसमें तुम्हारी मॉम मर गई थी। ये सब सुनकर रोज को बहुत ज्यादा रोना आता है। वो कहती है कि मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। वन कहता है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा और उन्हें सजा भी दिलवाऊंगा। वो उसे थोड़ा शांत करवाता है। हॉस्पिटल में रोज की मुलाकात एक पर्सन से हुई थी जो उसे देखकर रोज डर जाता है, कि कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया है। वो वहां से भाग जाता है। जहाँ पे रोज को ये बात थोड़ी सी अजीब लगती है, तो वो अपने काउंटर पे जाके उस बंदे के बारे में पूछती है। रोज को जैसे ही उस पर्सन का नाम पता चलता है, तो वो उसे बहुत गुस्सा आता है और उसके रूम पे पहुंच जाती है और कहती है कि तुम ये वो ड्राइवर हो ना जिसने मेरी मॉम के साथ वो सब किया था। यहाँ पे वो उससे मारने की कोशिश करती है। वो पर्सन यहाँ पे रोज से कहने लगता है कि प्लीज मुझे मत मारो, मैं खुद मरने वाला हूँ क्योंकि मुझे कैंसर है। रोज कहती है कि वो तुमने सब कुछ क्यों किया था और किसके कहने पे किया था। वो वहाँ पे उसकी स्टेप मॉम का नाम लेता है। तभी वहाँ पे वैन पुलिस को लेके आ जाता है और उस पर्सन को अरेस्ट करवा देता है। उसके बाद वो रोज पे गुस्सा करता है कि अगर वो तुम्हें हर्ट कर देता तो क्या होता, आज के बाद तुम कुछ भी खतरनाक काम नहीं करोगी। तो रोज उसे कहती है कि ठीक है। वो वैन उसे किस हक कर लेता है। उसके बाद देखते हैं रोज को घर लेके आ रहा होता है वैन। यहाँ पे उसके ब्रदर की दूसरी बेटी आ जाती है और कहती है कि मेरी मॉम को पुलिस ले गई है अंकल, प्लीज आप उन्हें छुड़वा दें, उन्होंने कुछ नहीं किया है। पर वैन के यहाँ पे कहता है कि तुम्हारी मॉम ने बहुत कुछ गलत किया है, अब उन्हें इस चीज की सजा मिलेगी। तो ये बात सुन के वो गुस्सा करने लगती है और कहती है कि रोज ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है ना, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो गुस्से में जाती है और रोती रहती है और कहती है मैं अपनी मॉम को कैसे बचाऊं। वहाँ पे एक गुंडा टाइप का पर्सन आता है जो कि उसे पकड़ लेता है और कहता है कि बेबी तुम मेरे रोज क्यों रही हो, चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ कर दूंगा। लेकिन वो इस पर्सन को रोक लेती है और कहती है कि अगर तुम एक मुंडे वाली हो ना, मेरे एक छोटा सा काम कर दो, तुम्हें पैसे भी मिलेंगे और एक खूबसूरत लड़की भी। वहाँ पे वो रोज का फोटो दिखाती है, ये तुम इसे अगवा कर लो, इसके बाद मैं तुम्हें पैसे दूंगी और वो तुम जो भी चाहो इस लड़की के साथ कर सकते हो। यहाँ पे वो गुंडा तुरंत ही उसकी बात मान जाता है। उसके बाद कोर्ट में दिखाया जाता है कि जहाँ पे रोज की स्टेप मदर को सजा दी जाती है और वो उम्र कैद की। ये सब सुनकर उनकी बेटी बहुत ज्यादा रोने लगती है। यहाँ पे रोज के फादर आकर उस पर गुस्सा भी करते हैं। तो रोज कहती है कि ये सजा तो आपको भी मिलेगी क्योंकि आपने भी उनका साथ दिया है। मिस्टर वैन कहते हैं कि आपकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। यहाँ पे ये बात सुन के उसके फादर के होश उड़ जाते हैं। ये सब सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है रोज की स्टेप सिस्टर को। तुरंत ही उसे वो उस आदमी को कॉल करती है, कहती है कि मेरा काम कर दो। आज जब रोज मार्केट में सामान लेके जा रही होती है तो पर्सन उसे किडनैप कर लेता है और उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। रोज यहाँ से भागने लगती है, वो पर्सन उसे पकड़ लेता है, लेकिन तभी मिस्टर वैन आ जाता है जो कि उसे बचा लेता है और उस पर्सन से कहता है ये क्या सब कुछ किसने करवाया है। वो पर्सन कहता है कि मैं इस लड़की का नाम नहीं जानता हूँ। तभी मिस्टर वैन उसे फोटो दिखाने लगते हैं रोज की स्टेप सिस्टर का। तो पर्सन कहता है कि हाँ यही लड़की थी जिसने मुझे ये सब कुछ करने को कहा था। मिस्टर वैन यहाँ पे उस पर्सन को पुलिस को सौंप देते हैं। यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो फिर से रोज को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं ताकि उसका चेकअप करवाया जा सके। रोज बिल्कुल ठीक रहती है तो मिस्टर वैन उसे रेस्ट करने को कहते हैं और जाकर कॉल करते हैं रोज की स्टेप सिस्टर को। उसे फिर से वार्न करते हैं, पर उसकी स्टेप सिस्टर कहते हैं कि मैं आपकी कोई रिश्तेदार नहीं लगती, तो मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी और मैं उस रोज को तो मार ही डालूंगी। एक कार में देखते हैं सूक को, जो जानबूझ के रोज की स्टेप सिस्टर को टक्कर मार देती है, जिससे कि उसे बहुत चोट आती है। और ये सब कुछ देखकर वो खुश होने लगती है कि फाइनली मैंने अपना बदला ले लिया है, क्योंकि तुमने स्कूल टाइम में मुझे बहुत परेशान किया था। तभी वहां पे पुलिस लेके उसे अरेस्ट कर लेती है क्योंकि वो जेल से भाग कर आई होती है। जब इस बारे में रोज को पता चलता है कि रोज अपनी स्टेप सिस्टर से मिलने जाती है हॉस्पिटल में, लेकिन वो कहती है क्या तुम यहाँ पे मेरा मजाक उड़ाने आई हो। रोज कहती है कि मैंने तुम्हारा कभी भी मजाक नहीं उड़ाया है, तुमने बहुत कुछ परेशानियां झेली हैं और मैंने भी, इसलिए मैं इन सब चीजों को खत्म करना चाहती हूँ। ये ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है। तहाँ पे उसकी स्टेप सिस्टर बहुत ज्यादा रोने लगती है। घर पे देखते हैं रोज को, जो कि पूछती है मिस्टर वैन के प्लीज मुझे आप सच्चाई बता दीजिए, अगर आप इस फैमिली से बिलोंग नहीं करते तो आप कौन है। यहाँ पे मिस्टर वैन सब कुछ सच बता देते कि 20 साल पहले मेरे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें वो लोग बहुत ज्यादा घायल हो गए थे और तब मेरे पेरेंट्स ने अपनी असिस्टेंट को मेरी सारी कंपनी और मेरी जिम्मेदारी सौंप दी थी, जो कि फिलहाल आजकल मेरे डैड कहलाते हैं। मैं कभी भी उस फैमिली का बेटा तो था ही नहीं, बस उन्होंने मेरे पाला है। इसके बदले में उन्होंने मेरा सारा बिजनेस ले लिया था और मुझे इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे वो उससे कहते हैं कि हम दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए हम लोग को साथ में रह सकते हैं। तो वो उसके करीब आके कहते हैं कि तुम मेरे बारे में बहुत कुछ पूछ रही हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरे बारे में इतने सवाल क्यों कर रही हो।
क्यों जानना चाहती हो मेरे बारे में इतना? रोज कहती है कि क्योंकि मैं आपसे अलग नहीं रहना चाहती। लास्ट टाइम आपने मुझसे कहा था कि अगर तो आप मैरिज कर लेंगे तो आपके बच्चे हो जाएंगे और फिर मेरे साथ कभी नहीं रहेंगे। मैं आपको नहीं खोना चाहती हूँ क्योंकि मेरी लाइफ में सिर्फ एक आप ही तो हैं जिसने मुझे सच्चा प्यार किया है। ये बात सुन के मिस्टर वैन उसे किस कर लेते हैं और कहते हैं कि अब हम लोग साथ रहेंगे क्योंकि हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिससे कि हम दोनों साथ ना रह पाएं। मिस्टर वैन यहाँ पर उसे कहते हैं कि मैं फ़िलहाल एक बिज़नेस मीटिंग के लिए जाने वाला हूँ। जब वहाँ से वापस आऊँगा तो हम लोग दूसरी सिटी में शिफ्ट हो जाएँगे। उसके बाद देखते हैं कि मिस्टर वैन दूसरी बिज़नेस मीटिंग में जा रहे होते हैं। उनके साथ कार में होती है लिली भी। तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा घायल हो जाती है। हॉस्पिटल में फिर एडमिट करवाया जाता है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बुरा सपना देखती है रोज़। तो उन्हें कॉल करती है, पर वो कॉल पिक नहीं करते हैं। उसे भी इसके एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है। वो तुरंत ही भागते हुए हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पे लिली उसे मिलने नहीं देती है, लेकिन फिर भी वो मिलती है जाके मिस्टर वैन से। मिस्टर वैन उसे कुछ जानते ही नहीं है। लिली यहाँ पे कहने लगती है रोज से कि वो तुम्हें भूल चुके हैं और मैं कभी भी ऐसा नहीं होने दूंगी कि फिर से वो तुम्हें याद करे, इसलिए तुम उसकी जिंदगी से चली जाओ। जहाँ पे फिर वो साफ शब्दों में कह देती है कि तुम हम दोनों को अलग नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं मिस्टर वैन से जरूर मिलूंगी और उन्हें मैं एक दिन जरूर याद आ जाऊंगी। यहाँ पे लिली का फ्रेंड उसे समझाता भी है, तुम ऐसी हरकतें मत करो, वो तुमसे कभी प्यार नहीं करेगा और ना ही तुम जीत पाओगी। बट लिली कहती है कि मैं फिर से रोज को उसके लाइफ में वापस नहीं आने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो यहाँ पे अपनी फ्रेंड की बात भी नहीं सुनती है, लेकिन असल में देखते हैं मिस्टर वन की याददाश्त तो गई नहीं होती है। उन्होंने ये सब कुछ ड्रामा किया था ताकि वो सिर्फ रह सके रोज को, क्योंकि यहाँ पे उन्हें डाउट होता है कि कोई उन्हें मारने वाला है, इसलिए वो अपने गार्ड को इस काम पे लगा देते हैं। रोज को देखते हैं घर पे, जो पहली बार सूप बनाती है और मिस्टर वैन के लिए हॉस्पिटल आती है। जब वो मिस्टर वैन को सर्व करती है, मिस्टर वैन उस बाउल को दूर फेंक देते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, यहाँ से चली क्यों नहीं जाती हो तुम। रोज कहते हैं कि मैंने पहली बार तो आपके लिए कुछ कुकिंग किया है, आपने इसे टेस्ट भी नहीं करेंगे। यहाँ पे वो बाल के टुकड़े को उठा के रखने लगती है, उसके हाथ में थोड़ा सा कट भी लग जाता है। तो मिस्टर वैन कहते हैं कि सच में तुम पागल हो। रोज कहती है कि आपको चोट लग जाएगी अगर आप फ्लोर पर ऐसे पैर रखेंगे, इसलिए मैं इसे साफ कर रही हूँ। यहाँ पे वो फिर से उनके लिए एक बाउल में सूप तेल लगाती है और कहती है प्लीज इसे टेस्ट करना, और वहां से चल जाती है। मिस्टर वन को थोड़ा दुख होता है क्योंकि वो रोज से सच्चाई छुपा रहे होते हैं, लेकिन जो लिली होती है वहां से फिर फोन करती है लिली उसे, दूर रहो वैन से, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हॉस्पिटल के दूसरे रूम में तुम्हारा ही बेड गिरवा दूं मैं, ऐसा कहकर उससे धमकी देती है। और फिर वैन के पास जाती है और कहते हैं कि क्या तुम्हें कुछ याद है। वैन कहते हैं हाँ मुझे बहुत कुछ याद आया। ये सब सुन के लिली थोड़ा डर जाती है। वैन कहता है कि मुझे बस यही याद है कि तुम मेरी फियांसे हो। ये बात सुन के वो खुश हो जाती है, वो कहती है हाँ मैं तुम्हारी फियांसे हूँ। वैन कहता है कि ठीक है, हम लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद मैरिज करेंगे, शायद हमें मैरिज कर लेनी चाहिए। लिली ये बात सुन के बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद देखते हैं रोज फिर से जब हॉस्पिटल आती है तो वो नर्स की बातें सुनती है, जो आपस में कह रही होती है कि मिस्टर वैन जल्द ही डॉक्टर ली से मैरिज करने वाले हैं। ये बात सुनने के बाद वो तुरंत ही पहुंच जाती है मिस्टर वैन से मिलने और कहती है क्या तब सच में लिली से मैरिज करने वाले हैं, मुझे भूल गए हैं क्या आप। वैन कहते हैं पर वे क्यों आ जाती हो, हाँ मैं उसके साथ मैरिज करने वाली हूँ, तो मुझे तंग मत क्या करो। लिली कहती है कि देखो ये मैरिज ड्रेस मैंने चुनी है, कैसी है ये। तो वो कहती है कि हाँ ये बहुत अच्छी है, तुम इसमें बहुत खूबसूरत लगेगी। लिली भी रोज से कहती है कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, अब तुम हमें परेशान करना छोड़ दो। ये बात सुन के बहुत दुख होता है रोज को। रोज गुस्से में मिस्टर वन से कहती है कि यार सच में मुझे भूल गए हैं ना, तब मेरे जीने का कोई फायदा नहीं। और यहाँ पे वो अपनी चॉकलेट्स वगैरह फेंक देती है। ये बात सुन के वैन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसके पीछे जाने लगता है। रोज को देखते हैं जो कि टेरेस पे पहुंच जाती है कूदने के लिए। वैन उसे रोकता है और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं भूला हूँ, मुझे तुम्हारे बारे में सब याद है, लेकिन मुझे ये एहसास हो गया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, सिर्फ केयर करता हूँ एक बच्चे की तरह, और प्यार तो मैं असल में लिली से करता हूँ, इसलिए उसके साथ मैरिज करूंगा। रोज कहती है कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपने अब तक मेरे साथ जो टाइम बिताया है वो सब झूठ था क्या। वो उससे कहता है कि मुझे सिर्फ तुम पे तरस आया था क्योंकि तुम अकेली रहती थी, तुम्हारे कोई पेरेंट्स नहीं थे, वो कोई प्यार नहीं था, वो बस एक केयर थी। ये बात सुन के तो बहुत गुस्सा आ जाता है रोज को। रोज कहती है ठीक है अब मैं आपको भूल जाऊंगी, और वहां से गुस्से में चली जाती है। तभी वहां पर आ जाती है लिली भी और संभालने लगती है मिस्टर वैन को। उसके बाद उनके वेडिंग डे दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लोग वेडिंग के लिए स्टेज पे आते हैं। वेडिंग अटेंड करने के लिए रोज भी आई हुई होती है, पर मिस्टर वैन उस किसी पर्सन को पकड़ने की ताक पे होते हैं। वहाँ पे काफी सारे गार्ड्स लगे होते हैं। जैसे ही मैरिज की अनाउंसमेंट होती है तो एक पर्सन अटैक करने के लिए आता है स्टेज पर मिस्टर वैन के गार्ड उसे तुरंत ही पकड़ लेते हैं। रोज वहां से चली जाती है। मिस्टर वैन उस मैरिज को तोड़ते हैं और रोज के पीछे भागने लगते हैं। ये सब देखकर समझ जाती है लिली कि मिस्टर वैन को तो सब कुछ याद था, बस उन्होंने उसे धोखा दिया, और वो बहुत रोने लगती है।
रोज जब जा रही होती है मिस्टर वैन उसे रोक लेते हैं और तुरंत ही उसे किस करते हैं और हग भी करते हैं। रोज कहती है कि आप ये क्या कर रहे हैं? आप किसी और से मैरिज कर रहे हैं। आप मेरे साथ ऐसे ये नहीं कर सकते। मिस्टर वैन कहते हैं कि मैं किसी और से मैरिज नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो वो तो सिर्फ़ एक प्लान था क्योंकि मैं उस आदमी को पकड़ना चाहता हूँ जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी। जहाँ पे वो उससे कहते हैं कि तुम ये सब भूल जाओ और अभी के अभी मेरे साथ चलो। वो कहती है कि हम कहाँ जा रहेंगे? मिस्टर वैन कहते हैं कि मैरिज सर्टिफ़िकेट लेने। और इसके बाद वो 2 भी ले लेते हैं और फ़ोटो क्लिक करवाते हैं। रोज़ जब उस सर्टिफ़िकेट को देखकर कहती है कि क्या सच में मेरी मैरिज हो गई है? मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है। मिस्टर वैन कहता है कि ऑफ कोर्स और उसका मैरिज सर्टिफ़िकेट लेकर रख लेते हैं। रोज़ कहती है कि ये क्या कर रहे हैं आप? मिस्टर वैन कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा इरादा बदल जाए इसलिए मैं इसे अपने पास ही सँभाल के रखूँगा। और फिर कहते हैं कि अभी हमें हनीमून के लिए जाना चाहिए और उसे अपने साथ अपने भगा के ले जाते हैं अपने साथ। इसके बाद देखते हैं कि 5 साल के बाद रोज़ को एक छोटी-सी बच्ची के साथ जो उसे कहती है कि आप हमेशा डैड को अंकल क्यों कहती है? यहाँ पे वो उसे बताती है रोज़ क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैं तुम्हारे डैडी से मिली थी तो उन्हें मैंने अंकल ही कहा था, इसीलिए मैं उन्हें अंकल कह के ही बुलाती हूँ। तभी वहाँ पे मिस्टर वैंग आ जाते हैं और अपनी बच्ची को गोद में उठा लेते हैं और अपनी पूरी फैमिली के साथ वहाँ से जाने लगते हैं और इसी के साथ ये हमारा ड्रामा खत्म हो जाता है।